हिमाचल दस्तक टीवी पर आपको नजर आ रहा ये शिवकी गांव जो 1962 से पहले भारत के कब्जे में था और उसके बाद चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत में ये गांव है। इसी गांव में जो है वो 1 अगस्त से भारत और चीन के बीच जो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है, भारत तिब्बत के बीच जो है एक बार फिर से व्यापार शुरू होने जा रहा है जो लगभग 6 साल से बंद था। सुक्खू सरकार की जो पहल है वो रंग लाई है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर से फिर शुरू होगा व्यापार। प्रदेश की सुक्खू सरकार की पहल रंग लाई। 1 अगस्त से शिवकिला दर्रे से फिर शुरू होगा भारत तिब्बत व्यापार। न रुपए चलेंगे न ऑनलाइन पेमेंट, सिर्फ सामान के बदले सामान का आदान प्रदान होगा। 72 घंटे तक भारतीय व्यापारी चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत में कर सकेंगे व्यापार, लेकिन वहां से कोई व्यापारी भारत की सीमा में नहीं कर पाएगा प्रवेश। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज की खबर सिर्फ हिमाचल से संबंधित नहीं है बल्कि पूरे देश की ये महत्वपूर्ण खबर है। 6 साल से बंद पड़ा भारत का एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग अब फिर से खुलने जा रहा है। जी हाँ, 1 अगस्त से किन्नौर का शिवकिला दर्रा फिर से भारत और चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के बीच सीमा व्यापार का गवाह बनेगा। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह हिमाचल की अर्थव्यवस्था की भी कहानी है। इस बॉर्डर व्यापार से सीमावर्ती गांवों को अब काफी उम्मीदें हैं। जी हाँ, साल 2020 कोविड के बाद से सारी गतिविधियां बॉर्डर एरिया में पूरी तरीके से ठप हो गई थी। किन्नौर के शिवकिला में बीते 6 साल से सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब एक बार फिर यहाँ पर रौनक लौटने वाली है। 1 अगस्त को शिवकी गाँव में ट्रेड मार्ट का शुभारंभ होगा और आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा यही वो शिवकी गांव है जहां पर भारत की तरफ से यानी किन्नौर के 16 जो व्यापारी है वहां पर जाएंगे और व्यापार कर सकेंगे। प्रदेश सरकार के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी इसका उद्घाटन करेंगे और पहले चरण में 16 भारतीय व्यापारी इस ऐतिहासिक व्यापार की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात सुनिए, ये व्यापार ट्रकों से नहीं होगा, ये व्यापार कंटेनरों से नहीं होगा, ये व्यापार खच्चरों और घोड़ों की पीठ पर होगा। जी हाँ, आधुनिक दौर में भी हिमालय की सदियों पुरानी जो परंपरा है वो फिर से जीवित होने जा रही है। भारतीय व्यापारी शिवकिला दर्रे को पार करके तिब्बत जाएंगे, वहां अपना सामान लेकर जाएंगे और तिब्बती सामान लेकर वापस लौटेंगे। लेकिन तिब्बत के व्यापारी भारत नहीं आ सकेंगे। सीमा पार सिर्फ भारतीय कारोबारी ही जा सकेंगे और 3 दिन तक भारतीय व्यापारी चाइना यानी चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत वहां पर रुककर व्यापार कर सकेंगे और उसके बाद उन्हें वापसी लौटना होगा। अब सवाल उठता है कि क्या वहां पर रुपए में व्यापार होगा, क्या ऑनलाइन पेमेंट होगी, क्या बैंकिंग होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये व्यापार आज भी बार्टर जो सिस्टम है यानी सामान के बदले सामान के आधार पर होगा। पैसे का जो लेन देन है वो नहीं होगा। दोनों तरफ के जो व्यापारी है वो सामान के बदले सामान का आदान प्रदान करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार निर्यात सूची में 7 नई वस्तुएं जोड़ी गई है। अब भारत से प्रोसेस्ड फूड आइटम भेजे जा सकेंगे, फूल भी जो है वो भेजे जा सकेंगे, फल और मसाले भेजे जाएंगे, धार्मिक सामग्री जैसे प्रार्थना माला, प्रेयर व्हील अगरबत्ती और बटर ऑयल, रेडीमेड जो गारमेंट्स है वो भेजे जाएंगे, हस्तशिल्प और जो हैंडलूम उत्पाद हैं वो भी भेजे जा सकेंगे और जो स्थानीय हर्बल दवाइयां हैं वो भी भेजी जा सकेगी। यानी अब भारत 36 तरह की जो वस्तुएं हैं उसका निर्यात कर सकेगा। अब बात आयात की कर लेते हैं कि तिब्बत से हम क्या क्या ले सकेंगे। भारत तिब्बत से 20 प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो ला सकेगा। इस बार आयात सूची में 5 नई चीजें जोड़ी गई है। रेडीमेड गारमेंट्स, जूते, रजाई और कंबल, कालीन और जो स्थानीय हर्बल दवाइयां हैं वो वहां से आ सकेगी। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक शुरुआत के पीछे हिमाचल सरकार के लगातार प्रयास भी रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई मौकों पर केंद्र सरकार के सामने शिवकिला व्यापार को दोबारा शुरू करने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और शिवकिला को फिर से व्यापार और पर्यटन से जोड़ने की वकालत की थी। राज्य सरकार का कहना है कि लगातार संवाद और प्रयासों के बाद अब यह ऐतिहासिक जो व्यापार है वो फिर से शुरू हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? किन्नौर के लोगों को, स्थानीय व्यापारियों को, हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को, फल उत्पादकों को और उन सीमावर्ती गांवों को जहां वर्षों से आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप पड़ी थी। याद रखिए, ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये हिमाचल की सीमाओं पर आर्थिक जीवन की वापसी है। ये किन्नौर की नई शुरुआत है। ये भारत की सदियों पुरानी सीमा व्यापार जो परंपरा है उसका पुनर्जन्म है।
और शायद आने वाले समय में यही शिपकिला हिमाचल के लिए व्यापार के साथ साथ पर्यटन और जो रोजगार है उसका भी सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। बाकी अगर यहाँ से मानसरोवर जो यात्रा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इसको हरी झंडी चाइना गवर्नमेंट से मिल जाती है तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जो है वो पहल होगी। शिपकिला से कैलाश मानसरोवर की जो दूरी है वो मात्र 90 से 100 किलोमीटर रह जाती है, जिससे यह यात्रा वर्तमान मार्गों जैसे लिपू लेक और नाथुला की तुलना में काफी छोटी और आसान हो सकती है। इसकी आवाज भी सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार के समक्ष उठाई है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। बाकी शिपकिला से ट्रेड शुरू होना ये पुनः आरंभ न केवल स्थानीय व्यापारियों के लिए आर्थिक अवसर खोलेगा, बल्कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक जो संबंध है उसको मजबूत करेगा। सरकार का लक्ष्य किसानों और बागवानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्रदेश के विकास को गति देना है और इस व्यापारिक मार्गों का खुलना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आपको लगता है कि शिपकिला व्यापार दोबारा शुरू होने से हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा, और क्या भविष्य में इस व्यापार को और बढ़ाया जाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।